अधिकतर भारत के एक गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन संघर्ष से भरा जीवन जीने वाले लोग रहते थे। यह गांव गरीब और पिछड़ा था, जहां अधिकतर लोगों के पास जीवन यापन के लिए आवश्यक साधन नहीं थे। खेतों में दिन रात काम करने के बावजूद उनकी गरीबी कम नहीं होती थी। यहाँ के लोगों के जीवन में कई समस्याएं थीं। कई परिवारों में बीमारियां, बेरोजगारी और बच्चों की शिक्षा में रुकावटें थीं। महिलाएं विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए चिंतित रहती थीं और किसी दिव्य उपाय की खोज में थीं, जिससे उनके परिवार की परेशानियां दूर हो सकें। गांव में तुलसी माता का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई, जो तुलसी माता की परम भक्त थीं। उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और वे अपने साथ एक छोटा सा तुलसी का पौधा लेकर आई थीं। उन्होंने गांव वालों से कहा, जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी माता के पूजन से भगवान विष्णु की कृपा होती है और लक्ष्मी माता का वास होता है। उनकी बातों ने गांव की महिलाओं के मन में जिज्ञासा जगा दी। उन्होंने वृद्ध महिला से तुलसी माता की महिमा के बारे में और बताने का निवेदन किया। वृद्ध महिला ने उन्हें तुलसी माता की कहानी सुनाई। जी का कहानी कही थी। वृद्ध महिला ने बताया कि तुलसी माता का वास्तविक नाम वृंदा था। वृंदा एक पवित्र और धार्मिक स्त्री थीं, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। वृंदा की भक्ति और तपस्या के कारण जलंधर अजेय हो गया था। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया और उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने की योजना बनाई और एक दिन उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का तप खंडित किया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के बन जाएं। इस श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे पृथ्वी पर तुलसी के रूप में अमर रहेंगी और उनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। तुलसी माता का पौधा और पूजा का संकल्प। वृद्ध महिला की कथा सुनने के बाद गांव की महिलाओं ने तय किया कि वे अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएंगी और उसकी नियमित पूजा करेंगी। सभी ने तुलसी के पौधे लगाए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करने लगीं। हर सुबह वे स्नान करके तुलसी माता की पूजा करतीं, उन्हें जल अर्पित करतीं, दीप जलातीं और मंत्रों का जाप करतीं। साथ ही उन्होंने तुलसी माता का व्रत रखना भी शुरू कर दिया। पूजा से आने वाला परिवर्तन। गांव की महिलाओं ने यह पूजा संकल्प के साथ शुरू की थी और कुछ ही समय में उन्हें इसका प्रभाव दिखने लगा। जिनके घरों में आर्थिक तंगी थी, वहां धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। कई महिलाओं के पति जो काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते थे, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलने लगीं। उनके बच्चे जो शिक्षा में पिछड़ रहे थे, अब नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने लगे। तुलसी माता की पूजा से गांव में कई चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगीं। एक महिला का पति जो लंबे समय से बीमार था और कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था, वह अचानक स्वस्थ हो गया। एक अन्य महिला का बेटा जो बेरोजगार था, उसे एक अच्छी नौकरी मिली, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। धीरे धीरे तुलसी माता की पूजा का प्रभाव गांव के हर घर में दिखाई देने लगा। महिलाएं अपने घरों में हर शुक्रवार को तुलसी माता का विशेष पूजन करतीं और कथा सुनातीं। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे और अब सभी ने तुलसी माता की पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। समाज में सकारात्मकता का संचार। तुलसी माता की पूजा का प्रभाव केवल आर्थिक सुधार तक ही सीमित नहीं रहा। अब लोग अधिक धार्मिक और नैतिक बन गए थे। समाज में प्रेम, सहयोग और एकता का माहौल बन गया था। एक दूसरे के सुख दुख में
लोग शामिल होने लगे। गांव में जो लोग पहले एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, वे अब एक परिवार की तरह रहने लगे। बच्चों पर संस्कारों का प्रभाव। तुलसी माता की पूजा का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। माता पिता ने बच्चों को तुलसी माता के महत्व और पूजा की आवश्यकता बताई। बच्चों में भी धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ा। वे अपने माता पिता की बातें मानने लगे और अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने लगे।